नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि आगरा में डॉक्टरों ने किसे दी सलाह, साथ ही जानेंगे कि कहां हुई युवक की दर्दनाक मौत और मधेपुरा में किसने किया विरोध प्रदर्शन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। जशपुर जिले में आज छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने अपने निवास बगिया में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर कोरोना महामारी के दौरान देशवासियों में भ्रम फैलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। श्री साय ने कांग्रेस के टूल किट का खुलासा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इस मौके पर रायगढ़ लोकसभा सांसद गोमती साय, जिलाध्यक्ष रोहित साय समेत कई लोग मौजूद रहे। देखिए, आज हमारा पूरा देश और छत्तीसगढ़ कोरोना महामारी के दूसरे दौर से गुजर रहा है और ये दूसरा दौर पहले दौर की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक भी है, ज़्यादा इसका फैलाव भी है और शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका फैलाव है। और ऐसा महामारी है यहाँ पर सभी दलों को, सभी समाज के लोगों को एक साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और हमारे देश का सौभाग्य है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी महामारी के लिए मतलब यहाँ पर वैक्सीन का इजाद हुआ है, दो वैक्सीन का इजाद हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के वैज्ञानिकों पर, साइंटिस्टों पर विश्वास किया और उनको आदेशित किया और उसका ये परिणाम है कि यहाँ दो वैक्सीन का इजाद हुआ। इसके पहले कई महामारी आए लेकिन हर बार वैक्सीन विदेशों से आते रहे। लेकिन ऐसे समय में कांग्रेस की जैसे संस्कृति है, जब भी ये सरकार में नहीं रहती है तो कुछ इस तरह से रूलिंग पार्टी को बदनाम करने का और रूलिंग पार्टी के बड़े नेताओं को बदनाम करने का लोग साजिश रचते हैं। और आज एक टूल किट का पर्दाफाश हुआ है जिसके कारण इनका एक गोपनीय दस्तावेज है जिसके माध्यम से ये लोग एक कोरोना महामारी से लड़ने के बजाय इसको मतलब रूलिंग पार्टी को, भारत सरकार को, मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को कैसे डैमेज करें, ये अवसर मान के इस टूल किट में अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी ने निर्देशित किया है। और इसमें जैसे कोरोना वायरस मतलब है उसको इंडियन स्ट्रेन कहना और मोदी वायरस कहना, कोरोना वायरस को मोदी वायरस कहना और आपका जो हरिद्वार का कुंभ है उसको ज़्यादा स्प्रेडर करना, इस तरह से भारत को बदनाम करने का पूरा साजिश इस टूल किट में है जिसका पर्दाफाश हो गया है। और पर्दाफाश होने पर कांग्रेस बौखलाई है और हमारे बड़े नेताओं पर FIR और मतलब कंप्लेंट करने पर ये कांग्रेस पार्टी उतारू है। और इनकी जो ये ओछी राजनीति है इसकी भारतीय जनता पार्टी भरपूर निंदा करती है, भर्त्सना करती है। और हम कांग्रेस पार्टी की हर जो आरोप है उसका पर्दाफाश करेंगे और डटकर मुकाबला करेंगे। और ये भी मांग करते हैं कि जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो देश हित में काम करते हैं, राष्ट्र हित में काम करते हैं, उनके प्रति इस तरह का अगर भेदभाव है, कांग्रेस के लोग इतना नीचे स्तर इनों का गिर सकता है तो हम तो बहुत आहत हैं। और इस बात को लेकर के मैं घोर निंदा करती हूँ, विरोध करती हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे इस कोरोना महामारी के लिए सब मिल करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पूरा परिवार लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस के लोगों को भी मिल करके लड़ने में साथ देना चाहिए। और इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, अच्छी राजनीति कर रहे हैं, ये तो पूरा का पूरा जो टूल किट के माध्यम से पता चला है हम लोगों को, तो सरासर स्तर नीचे गिरा दिए हैं। और पूरा का पूरा मैं तो यही बोलूँगी एक सांसद होने के नाते कि पूरा देशद्रोही का काम कर रहे हैं। इनको तो देशद्रोही का जो सज़ा होता है वो सज़ा लोगों को मिलना चाहिए और मैं बहुत घोर निंदा करती हूँ। धन्यवाद। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर के बिरधा में खुले गेहूं क्रय केंद्र के प्रभारी का नशे में धुत वीडियो वायरल हुआ है। बता दें, किसानों का अनाज खरीदने वाले नए सरकारी केंद्र के केंद्र बिरधा केंद्र प्रभारी नशे में मदहोश हैं, जहां बाहर बारिश से किसानों का अनाज भीग रहा है। पीड़ित किसानों ने वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया है, जहां वीडियो जारी होते ही तेजी से वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो को सोसाइटी वृद्धा क्रय केंद्र को बताया गया, जहां केंद्र प्रभारी शिवराज कुशवाहा हैं खुलेआम शराब पीते प्रभारी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर प्रशासन के आला अधिकारी जवाब देने से बचते नजर आए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल साहू की रिपोर्ट। प्रयागराज के सादाबाद वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत के लिए चुनावी मैदान में उतरे महिला प्रत्याशी अंजलि यादव पत्नी अवधेश नारायण यादव निवासी सौरा ने जिला पंचायत चुनाव में हुई मतगणना में मिली हार को लेकर मतगणना अधिकारी आरोप पर धांधली और षड्यंत्र के तहत चुनाव में हराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमें पहले चुनाव में विजयी घोषित किया गया, बाद में 35 वोटों से पराजय कर दिया गया, जिसके लिए अंजलि यादव के पति अवधेश नारायण यादव ने न्याय के लिए न्यायालय से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि हमारे गांव सौरा से हमारी वोट की गिनती हुई ही नहीं है, जिसके लिए हम मतगणना अधिकारी आरोप को विपक्षी द्वारा मिली भगत का आरोप लगाकर चुनाव हराने के जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कहा कि इसकी हम न्यायिक जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। मैं अवधेश नारायण सिंह, हमारी धर्मपत्नी अंजलि जो कि जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 15 सैदाबाद 30 से चुनाव 309 वोट थे, यहाँ अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन हमें यहाँ का आरओ संजीव कुमार और एआरओ अनिल कुमार बर्नवाल ने ज़बरदस्ती दूसरे दिन वहाँ ढड्ढे में अंकित न करके हमको 4 तारीख को 2:30 बजे रात ज़बरदस्ती हमको हराने का काम किया अनिल कुमार बर्नवाल ने। हमने लिखित प्रार्थना पत्र दिया रात में, लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं गई। हमने जब ढड्ढा के माध्यम से माध्यम में निकलवाया तो हमारे सौरा ग्राम सभा की जहां हमारा निवास स्थान है वहां हमारा वोट जो है अंकित नहीं किया है। उस बूथ का जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूं उस गांव की वोट अंकित नहीं किया। अनिल कुमार बर्नवाल ने हमें हराने का काम किया और बहुत भ्रष्ट अधिकारी है, पैसे कौड़ी लेकर हमें 34 वोट, मात्र 34 वोट के हराने का काम किया। आपके गांव की कितनी वोट दर्शाई नहीं गई? हमारे गांव की 309 वोट जो है दर्शाई नहीं गई हुई है और हमारा बूथ जो है अंकित न करके वही बूथ को हटा दिया और हमको चुनाव अनिल कुमार बर्नवाल और आरओ ने भ्रष्टाचार से लिप्त होते हुए हमको चुनाव हराने का काम किया। इसके लिए आप कहीं अपनी शिकायत की है? जी, हम जो है माननीय पत्रकार महोदय, हम तो न्यायालय में शरण लेंगे, क्योंकि ये भ्रष्ट अधिकारी हैं। यहाँ ये योगी जी की जो ये भ्रष्ट निकम्मे अधिकारी हैं, हमको न्याय नहीं मिला। मैं चुनाव जीता, उसके बाद 72 घंटे का मैं जिला पंचायत सदस्य रहा, हमने माला पहन लिया, अनाउंसमेंट हुआ फैजाबाद ब्लॉक में, लेकिन हमको हराने का काम कर दिया। प्रमाण पत्र नहीं दिया गया 2:30 बजे रात और 3 सीओ से बेइज्जत करके हमको कॉलर पकड़ के 3 सीओ जिला पंचायत के ऊपर से नीचे उतार दिया गया। और हमने बार बार लिखित प्रमाण पत्र देते रहे, हमने लिखित प्रार्थना पत्र देते रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरा देखिए, हमने एआरओ को भी दिया तो पूरा। इसके लिए आप न्यायालय में या कहीं कोई शरण? जी, मैं देश के चौथा स्तंभ हमारे मीडिया के लोग हैं, पहले हमने मीडिया से बात किया, उसके बाद मैंने न्यायालय में जिला जज के यहाँ अपनी पटिशन दायर किया और मैं निर्दलीय प्रत्याशी था। मैंने 3000 वोट हमको मिला। हमको जनता ने बहुत प्यार दिया और आपके माध्यम से हम आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे बुरे वक्त पे काम दे रहे हैं और हम 309 वोट से विजयी हुए हैं। 34 वोट से ये भाजपा के जो निकम्मे अधिकारी हैं भ्रष्ट, हराने का काम किया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज के एसबीआई बैंक के मुख्य शाखा कचहरी रोड का पूरा मामला है, जहां कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों के साथ अभद्रता की जाती है। सोमवार को उसी ब्रांच का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पत्रकार अपने खाते से की गई साइबर ठगों द्वारा उनके खाते से पैसा उड़ा लिया गया है, जिसके बाद साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराने के बाद उससे खाते का स्टेटमेंट मांगा गया, जिसके बाद पत्रकार केसरवानी ने अपने बैंक कचहरी रोड स्थित एसबीआई की शाखा में जाकर अपने खाते से ठगों द्वारा उड़ाए गए रुपयों का स्टेटमेंट मांगने लगे। लेकिन बैंक के कर्मचारियों ने कहा कि असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर अश्विनी कुमार दुबे को स्टेटमेंट भेजा गया है। इस दौरान स्टेटमेंट मांगने पर पत्रकार के साथ अभद्रता की गई, वहां से जाने को भी कहा गया। सर हमारा कैसे होगा? नहीं सर, कुछ तो सलूशन बता, निकालेंगे उसका। कोई सलूशन है? कोई सलूशन
हमारे वाले का सर सोल्यूशन कुछ निकलेगा? बता दिया भैया, एक बार बोल दिया, अब इसके नहीं, एक बार बोलने से मतलब सर हम अकाउंट खुलाए, हमारे साइबर वालों ने पैसा काट लिया। आज समय बाढ़ हो रहा है, एसपी सर क्या एप्लीकेशन गई है? हाँ, तो जहाँ मुकदमा कायम है वहाँ का एसआई जब लिख के भेजेगा उनको दे दिया जाएगा। मैं उनसे बात करा दूँ एसपी सर से? बात तो नहीं करना हमें, वहाँ से लेटर आएगा उनको चिट्ठी चली जाएगी, बस बात तो हमें नहीं करना है। नहीं, उन्होंने तो कहा है कहने से यार हम थोड़ा करेंगे, उनके अंडर में काम कर रहे हैं क्या? तो आप इतना गुर्रा के क्यों बोल और रहे आप हैं? इतनी देर से आधा कर रहे हैं दिमाग हमारा। आधा क्या कर रहे हैं? आप जब देखो तब गुर्रा के बात कर रहे आप हैं। जाइए गार्ड साहब बाहर करिए इन्हें, उतनी देर से एकदम हल्ला करके रखे हुए हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सत्यम की रिपोर्ट। उमरिया जिले में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक की उम्र के लिए जिले में 5 से 6 स्थानों में टीकाकरण की व्यवस्था की गई है, जहां आज पहले दिन ही सभी केंद्रों में युवाओं की भीड़ बड़े उत्साह के साथ टीकाकरण करवाने के लिए पहुंच रही है। लेकिन वैक्सीनेशन ड्राइव में लगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तय मापदंड को धता बताते हुए वैक्सीनेशन कर रहे हैं। वैसे तो तय मापदंड के अनुसार हर एक वैक्सीनेशन के बाद समुचित तरीके से हाथों को सैनिटाइज करना होता है ताकि संक्रमण न फैले, पर नौराजाबाद में चल रहे वैक्सीनेशन ड्राइव में कर्मचारी हाथों को सैनिटाइज न करके एक कोरोना की सुपर स्प्रेड के रूप में काम कर रहे हैं। इस मामले में जब उनसे बात की गई तो सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स की कमी का हवाला देते हुए नजर आए हैं। सेंटर में जो आपके कर्मचारी बैठे हुए हैं, हाँ जी, इनके द्वारा ना तो ग्लव्स लगाया गया, आप आए तभी समझाई दी इनको, हाँ, ठीक है ना? हाँ। ना वैक्सीनेशन जहाँ हो रहा है वहाँ किया गया है ना? नहीं अभी मैं देखा ऐसा क्या इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है क्या सर? नहीं ट्रेनिंग हुई है, बताया गया है। और अभी तो फिलहाल सबने ग्लव्स लगा लिए, सैनिटाइजर सबके पास। ये आपके बोलने पे लगा रहे हैं, मतलब इनको क्या कोई ट्रेनिंग ही दी गई है? नहीं, पहले से ठीक है। आप सर पूरे खंड के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे वैक्सीनेशन के लिए? मैं यही कहूँगा कि जो भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, और जैसे अपन टीका लगा दिया, वैक्सीनेशन कर दिया, उसके बाद हर एक के बाद अपने को हाथ को सैनिटाइज करना है ताकि किसी की बीमारी किसी पे न जाए। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।